स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग अपना अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा। पहली दो क्लासेज में हमने जो सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशो निकालने के डिफरेंट केस थे वो हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे बेटा ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा बेटा कि एक नया पार्टनर गुडविल क्यों लेके आता है और क्या गुडविल के अलावा वो कोई दूसरी चीज भी लेकर आता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो सबसे पहले आप समझिए, जैसे ही बेटा एक नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो उसको बेटा दो चीजों में राइट्स मिल जाता है। पहला बेटा एग्जिस्टिंग असेट्स ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है बेटा, क्योंकि जब वो एंटर करता है तो हमारी फर्म ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, उसमें कुछ लोग पहले से पार्टनर हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाकर उस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है। और वो जैसे ही पार्टनर बनेगा नया पार्टनर तो बेटा उन पार्टनर्स की जितनी भी असेट्स है आज के बाद उस नए पार्टनर की उसमें भी हिस्सेदारी बन जाएगी। बट उस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए उसको एक अमाउंट पे करना पड़ता है बेटा, जिसको हम कहते हैं कैपिटल, जिसको हम कहते हैं कैपिटल। यानी एक नया पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन पहले एक अमाउंट लेके आएगा जिसको हम कैपिटल कहेंगे। किसके लिए बेटा? असेट्स में हिस्सेदारी के लिए। दूसरा जो है बेटा उसको एक और अधिकार मिलेगा, वो है बेटा प्रॉफिट का। आज के बाद इस फर्म में जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में बेटा नए वाले पार्टनर का भी एक शेयर होगा। बट वो शेयर किसने दिया उसको? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से या तो बेटा किसी एक पार्टनर ने, या हो सकता है सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर ने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उसको दिया होगा। तो यहां पर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनमें से कोई एक या सभी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे। बट जो नया पार्टनर है वो बेसिक बात है बेटा, ही विल बी अ गेनिंग पार्टनर, क्योंकि उसका पहले कोई हिस्सा नहीं था, उसने वो हिस्सा खरीदना है। और हिस्सा कौन देंगे? एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब यहां पर हिस्सा खरीदना है तो उसके लिए भी उसको एक अमाउंट पे करनी पड़ती है एडमिशन के टाइम पे, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी गुडविल का एक हिस्सा जितना उसको गेन हो रहा है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर में से किसी एक को या सभी को कंपनसेट करेगा, ठीक है बेटा। तो यानी कि एक नया पार्टनर जब फर्म में आएगा तो वो दो चीजें लेके आएगा, एक कैपिटल लेके आएगा और दूसरा लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पर ये प्रीमियम फॉर गुडविल है बेटा, इसके डिफरेंट केस है। अब क्यों है आप पहले तो ये समझ लीजिए। पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर पुराने पार्टनर्स जो हैं वो नए पार्टनर को तब तक एडमिट नहीं करेंगे जब तक वो उनको उनके सैक्रिफाइस के बदले कंपनसेट ना करे। मींस बिना प्रीमियम फॉर गुडविल लिए वो उसको पार्टनर नहीं बनाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है बेटा वो ये ध्यान रखनी है कि यहां पर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा वो उनकी कैपिटल का हिस्सा नहीं है। कैपिटल ऑलरेडी वो इन्वेस्ट कर चुके हैं, फर्म में वो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं। यहां पर इन्होंने अपना हिस्सा बेचा है बेटा और उस हिस्से के बदले इनको मिलेगा प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को बिजनेस में रखें, यूज करें या फिर यूज ना करें। और इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रख के बेटा हमने गुडविल के ट्रीटमेंट के अलग-अलग केस स्टडी करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पहले केस से। बेटा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पहला जो केस है वो है when new partner bring goodwill in cash and amount of premium retained in the business। कि भाई जो नया पार्टनर है वो कैश में पैसा लेके आया है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए, और वो जो पैसा है जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल वो लोग उसको बिजनेस में ही यूज करेंगे। तो यहां पर क्या एंट्री होगी बेटा? सबसे पहले एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। अब यहां पे कैश या बैंक भी लिख सकते हो। टोटल अमाउंट 60,000। मान लीजिए केस आपको गिवन है जिसमें ए और बी पार्टनर्स हैं 3-2 में। सी नया पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए जो कि कैपिटल लेके आया 50,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कैश लेके आया है 10,000। तो पहली एंट्री होगी हमारी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, कि इसमें भैया सी का हिस्सा कितना है कैपिटल का
50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000। और बेटा ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए लेके आया है? ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। उन्होंने नए पार्टनर के लिए जो सैक्रिफाइस किया है प्रॉफिट का, उनको कंपनसेट करने के लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। और एक बात आपको समझनी पड़ेगी बेटा, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, ठीक है? अगर वो ओल्ड पार्टनर्स में से कोई एक या सभी पार्टनर नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करते हैं तो वो फ्री में सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, उससे प्रीमियम फॉर गुडविल मंगाया जाएगा। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटा जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बैठेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और यहां पर ये सबसे पहला वाला केस है बेटा रेशो का, जिसमें कि ओल्ड रेशो इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इसका मतलब हम यहां पे एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000 6,000 4,000 10,000 रुपए हमने इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो जो कि ओल्ड रेशो के इक्वल है 3:2 उसमें ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहां पे मैं लिखूंगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं क्यों गलतफहमी हो जाती है कि ओल्ड रेशो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशो। ऐसा नहीं होता है, केवल ये वाला केस है जिसमें ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो के इक्वल होता है। और वो बार-बार लिख भी देते हैं नरेशन में, प्रीमियम फॉर गुडविल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। यहां पे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में नहीं बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ता है। आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब यहां पर अगर आप देखें तो हमारी फर्म में कैश बढ़ जाएगा बेटा 60,000 सी का कैपिटल बढ़ जाएगा 50,000 और जो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट किया था वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, यानी ये जीरो बैलेंस हो जाएगा और ये जो 10,000 है ये ए और बी को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नेट रिजल्ट क्या रहेगा बेटा, जो कैश आया 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का, वही कैश ए और बी की कैपिटल में भी क्रेडिट हो गया। मतलब वही कैश में बैलेंस शीट में कैश में दिखाया है 10,000, इधर लायबिलिटी में कैपिटल में दिखा रखा है 6,000 और 4,000 दैट इज 10,000। तो यहाँ पे जो कैश 10,000 रुपए आया है उसको वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यूज कर रहे हैं, यानी वो पैसा अभी भी फर्म में रिटेन्ड है, रखा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो बेटा ये इस प्रीमियम फॉर गुडविल का पहला केस था। अब बात करते हैं दूसरे केस की। हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल का सेकंड केस है जिसमें नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आया है, बट अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फुल्ली और पार्टली। ऑब्वियस सी बात है, जिन पार्टनर्स को वो मिला है यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, वो इस अमाउंट को बिजनेस में यूज नहीं करना चाहते। तो ये केस बनता है व्हेन अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फुल्ली और पार्टली। क्वेश्चन वही है, ए और बी है 3:2 रेशो में, सी नया पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए, कैपिटल लेके आया 50,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है 10,000। तो पहली जो हमारी एंट्री होगी बेटा ये वही होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000। ठीक है, ये कैश लेके आने की है, हमने बता दिया वो टोटल कितना कैश लेके आया और उसमें कैपिटल कितना है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है। तो बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 6,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 4,000। ठीक है,
यहाँ पे हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पर पार्टनर्स को देखिए, वो ये वही एंट्री है जो हमने पहले की थी। यहाँ पर 10,000 मिल चुका है, बट ए और बी नहीं चाहते कि वो इस अमाउंट को बिजनेस में यूज करें। मैंने पहले भी बताया ये इनकी कैपिटल का हिस्सा नहीं है, ये इन्होंने जो प्रॉफिट का हिस्सा बेचा उसके बदले में लाने का, तो ये उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब ये कैश लेके आया था प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, फर्म में कैश बढ़ गया था 10,000 और ए और बी की कैपिटल बढ़ गई थी। अगर ये इसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें एक ऑपोजिट एंट्री पास करनी पड़ेगी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश अकाउंट, कि भाई ए और बी को जो 10,000 रुपये मिला था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये तब है व्हेन फुल अमाउंट विड्रॉ, ठीक है बेटा। तो ये जो दो केस हैं, ये दो केस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज की क्लास में हम लोग ये दो केस सीख लेते हैं बेटा। इसके बाद इसमें हमें 4 केस और करने हैं इंक्लूडिंग हिडन गुडविल, ठीक है बेटा। तो उनको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो।